अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए आप। ये बड़ी खबर बेलारूस से जंग की तैयारी, ठीक सुना आपने, बेलारूस और पोलैंड जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, रूस का अमेरिका को सबसे बड़ा झटका, ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर, रूस का 5th जनरेशन शॉर्ट रेंज मिसाइल तैयार हो चुका है। हवा से हवा में मार करती है RVVMD2। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूएस तकनीक से 10 साल आगे है। ये देखिए, ये है वो मिसाइल जिसका वीडियो भी आया। लोकेशन में मेंशन करिए। 180 डिग्री पर पीछे अटैक करने में माहिर। ये देखिए अब आप, ये बड़ी खबर है। ये बेसिकली F-16 का तोड़ है। ये जानकारी आ रही है। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। अमेरिका को 180 डिग्री का झटका लगा है। ये बड़ी खबर है। रूस ने अमेरिका को दशक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए पीछे, अब जो फैक्ट्स है उसको देखिए। रूस ने Su-57 के लिए 5th जनरेशन की शॉर्ट रेंज मिसाइल विकसित की है। रूस ने 5th जनरेशन मिसाइल RVVMD2 का तेजी से उत्पादन शुरू हो चुका है। रूसी वेपन कंपनी GOS-MKB ने आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड मैगजीन को जानकारी दी है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यहीं से ब्रेक करिए। जो मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर रहा हूं, सीधे F-16 की ट्रेनिंग में यूक्रेन की बड़ी मुश्किल, ब्रेक करिए। F-16 की ट्रेनिंग में इंग्लिश बनी मुसीबत विद द विजुअल्स। सिर्फ 8 यूक्रेनी पायलट्स ही जानते अंग्रेजी। 32 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। 20 यूक्रेनी पायलट को इंग्लिश सिखाई जाएगी। 1 महीने तक ब्रिटेन में होगी लैंग्वेज ट्रेनिंग। आइए जरा फ्लोर ग्रुपों पर आइए। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और क्विक रिएक्शन में लेने जाऊंगा शंकर प्रसाद सर के पास। F-16 की ट्रेनिंग पर इंग्लिश वाली मुसीबत, लीजिए अंग्रेजी आती नहीं है, आगे क्या करेंगे, पीछे स्काई करिए विजय। 32 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, यह जानकारी आ रही है। सिर्फ 8 यूक्रेनी पायलट्स को इंग्लिश आती है, यह जानकारी है। 20 यूक्रेनी पायलट्स को इंग्लिश सिखाई जाएगी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, शंकर प्रसाद सर के पास चलेंगे। सर, F-16 क्या कोई गेम चेंजर होगा? क्विक रिएक्शन सर। Of course it's a game changer, there is no doubt about it. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि क्या इस समय some kind of preparation is going on for a full-scale war between Russia, NATO forces and America. इस तरीके से लग रहा है कि there is some kind of hesitation, some kind of restraint जो आज पुतिन साहब के दिमाग में है कि वो ये नहीं चाहते कि फुल स्केल वॉर के इलाके में वो पहुंचें। तो द होल स्टोरी टुडे इज अबाउट इंक्रीजिंग डिफेंस बजट और ऑल साइड, दोनों साइड तरफ से। यूरोपियन कंट्रीज का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया, अमेरिकन का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया, और रशिया का आपने भी बताया दुगने से ज़्यादा हो गया। सो द फैक्ट इज दिस, एयरक्राफ्ट के जरिए बहुत गजब की एडवांसमेंट हो रही है, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट व्हाई कांट दिस वॉर एंड। अगर ये वॉर एंड नहीं हुई और इसका एंड नतीजा क्या निकलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग वॉर टॉक्स जो हो रहे हैं, पीस टॉक्स जो होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट सर। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, पार्डन मी सर, प्लीज रोकूंगा मैं आपको, प्लीज पार्डन मी सर। टुडे बेलारूस पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए। बेलारूस पर हो सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रूस कर सकता है बेलारूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, विजुअल्स के साथ विजय। स्ट्रैटेजिक फैसिलिटी पर आतंकी हमले की आशंका, ऑयल रिफाइनरी पर रूस कर सकता है हमला। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर है, सिर्फ की ग्राफिक्स दिखाएंगे। बेलारूस में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रूसी विध्वंसक समूह बेलारूस में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। रूसी लड़ाके के निशाने पर बेलारूस के सरकारी दफ्तर होंगे, यह जानकारी आ रही है। रूस समर्थित लड़ाके ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे। हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर मरने का प्लान बनाया जा रहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बेलारूस बॉर्डर से सटे लाटविया में मिलिट्री मूवमेंट तेज, विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा। लाटविया में बॉर्डर की ओर से बड़ी स्पेशल फोर्स, दिखाइए जरा। ये देखिए, लुट्जा में लाटविया फोर्सेस का बड़ा मूवमेंट, ये देखिए अब आप।